मेरा नाम रितेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द रफ नोट में। आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं एक रिव्यू इलेक्ट्रिक बाइक। दोस्तों, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत सारी रियायतें दी हैं खरीदने के लिए। साथ ही साथ हाल में जो पेट्रोलियम के दाम इतने बढ़े हैं, लोगों का झुकाव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ गया है, चाहे वो कार हो या टू व्हीलर्स हो। लोग काफ़ी हद तक अब इस ओर रुझान देने लगे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक की ओर जा रहे हैं, जिसका मेन रीज़न जो है वो पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतें हैं। तो हाल ही में मैंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदी है और उस टू व्हीलर का रिव्यू आप सभी के साथ आज साझा करना चाहता हूँ। तो ये है वो टू व्हीलर और इस टू व्हीलर का नाम है वर्कस फाल्कन। ये वर्कस की ब्रांडिंग है इसके बैक साइड में और फाल्कन लिथियम यहाँ लिखा हुआ है। ये LI का मतलब है लिथियम। वर्कस फाल्कन, जिसे सहारा इवॉल्व्स के थ्रू बेचा जा रहा था। तो बताते हैं आपको कि इसमें क्या सब है, लेकिन इससे पहले कि आपको वो बातें बताएं, मैं आपको इसका मीटर दिखाना चाहता हूँ एक बार क्योंकि ये रिव्यू हम कर रहे हैं तकरीबन 12 दिन इसे चलाने के बाद। आप देखिए मीटर पे आपको दिख रहा होगा 162 किलोमीटर्स। और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, फिर हम ज़्यादा मानते हैं उस बात को। तो 162 किलोमीटर चलाने के बाद इस बाइक के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और कैसा परफॉर्मेंस दे रही हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहली बात, इस बाइक की अगर आप सीट्स और जो पैनल के बीच का जो आप स्पेस देखते हैं, मुझे लगता है कि ये इस सेगमेंट में या कोई भी नॉर्मल स्कूटर के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इसे 2 बार टेस्ट किया है। इसमें मैंने 2-2 सीमेंट की बोरियां रखी। तो ये जो स्पेस है ये बहुत कन्वीनियंट है, चाहे आप अपने पैर को कंफर्टेबली रखें और या आप कोई सामान इस पर लादना चाहते हैं। ये एक छोटा स्नॉब दिया गया है जिससे आप कुछ सामान हैंग करके रख सकते हैं, जो बहुत कॉमन फीचर है। मैं इसकी सीट्स की बात करूँ तो 2 लोग बहुत कंफर्टेबली इस पर बैठ सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप 3 लोग बैठना चाहते हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं इसके मेन फीचर्स की। ये चूँकि ये बैटरी स्कूटर है, ये बैटरी पे चलती है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो इसमें बैटरी कितनी मिलती है और उसका रेंज क्या मिलता है, सबसे मेन बात लोग यही जानना चाहते हैं। जो बैटरी कैपेसिटी मेरी है वो 60 वॉट की है और 22 एम्पियर की बैटरी है और इसका रेंज है 70 किलोमीटर्स इन 1 चार्ज। आप एक बार जब इसे चार्ज करते हैं उसमें वक्त लगता है 3 से 3.5 घंटे का फुल चार्ज होने में और आपको रेंज मिलती है 70 किलोमीटर की। अगर आपको 90 किलोमीटर्स रेंज के लिए जाना है तो आपको इसमें 28 एम्पियर की, 22 की जगह 28 एम्पियर की बैटरी, अगेन 60 वाट की बैटरी मिलेगी, जो कि आपको तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये महंगी पड़ेगी और वो आपको रेंज देगी 90 किलोमीटर की। तो ये तो बात हो गई बैटरी की, वो मैं आपको दिखाऊंगा लेटर ऑन। और 162 किलोमीटर ये चल चुकी है। तो मुझे इससे क्या शिकायत या क्या प्रोज एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। आपको ऑब्वियस सी बात है, पेट्रोलियम बाइक की तरह या पेट्रोलियम स्कूटर की तरह पावर फील नहीं होगी इनिशियली। हालांकि ये टॉप स्पीड 45 किलोमीटर्स की देती है। लेट्स चेक इट आउट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू वाइल इट इज़ देयर। हम लोग इसको चला के भी आपको बाद में दिखाएंगे। ये अभी मेन स्टैंड पे है। हम लोग इसको फर्स्ट गियर, यहाँ पे आप देखिए ये गियर है 1 2 3। जो फर्स्ट गियर है उसमें ये आपको टॉप स्पीड देती है 25 की और फिर हम गियर चेंज करते हैं। ये नंबर 2 है, इसमें टॉप स्पीड ये 36 या 35 के आसपास 36। और अगर आप यहीं पे गियर चेंज कर दें तो ये टॉप स्पीड देगी 45 की, विच इज़ इनफ आई गेस, क्योंकि सिटी राइड के लिए इतनी स्पीड काफ़ी है। अब हम इसकी बात करेंगे मोटर की। पीछे के चक्के में इसकी मोटर लगी हुई है और ये जो मोटर है ये वाटरप्रूफ मोटर है और ये 250 वाट की मोटर है, जो कि इनफ पावर देती है अगर आप 2 लोग बैठ के कहीं आ जा रहे हैं। आप वहीं देखिए इसके पीछे डिस्क ब्रेक आपको मिलता है, जो कि एक अच्छा फीचर। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि डिस्क ब्रेक जो है वो सिर्फ बैक में नहीं है, वो फ्रंट में भी है। अगर फ्रंट व्हील को भी आप देखें तो यहाँ पर भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और ये 10 इंच का टायर है। ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है। यहाँ पे C8 की 10 इंच की टायर मिली है दोनों तरफ, विच इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि इस रेंज में आपको 2 ट्यूबलेस टायर मिल रही है और फिर फ्रंट और बैक में दोनों में आपको डिस्क ब्रेक दिया जा रहा है। पैनल आपको बैटरी की जो अवेलेबिलिटी है वो भी बताता है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ,
अभी ये बैटरी फुल है, लास्ट नाइट हमने इसे चार्ज किया था, तो चार्ज करने के बाद आज हम 7 से 10 किलोमीटर चलाया है हमने। तो ये 5 1 2 3 4 5 जब लास्ट आपका ब्लिंक करने लगे तब आपको चार्जिंग की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप चलते रह सकते हैं। फिर जितने भी बार आप ट्रिप स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी आपको हमने स्पीड में दिखाया, उतनी बार वो आपको ट्रिप का किलोमीटर्स दिखाता है। अभी 0.2 किलोमीटर्स हम चले, मतलब एक्सेलरेट करके हमने दिखाया आपको। और फिर जितनी बार भी आप इसे स्टार्ट करेंगे वो आपको बैटरी कितने वोल्ट बची है, आपकी 65 वोल्ट बच चुकी है, 162 किलोमीटर टोटल चल चुकी है। और फिर जब आप इसे चलाएंगे तो वो ट्रिप का किलोमीटर आपको दिखाएगा। आपको लाइट्स के लिए आप देखिए यहाँ पे LED लाइट मिली है, आपको आगे से भी दिखाएंगे। और ये इंडिकेटर की लाइट है, लेफ़्ट राइट। और ये लाइट की इंटेंसिटी के लिए आपको डिपर और लोअर, यहाँ पे ये लाइट मिली हुई है। ये एक फीचर है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे पार्क की बटन है, अगर आप ये बटन ऑन करते हैं तो आपको मॉनिटर पे ये साइन मिलता है जो kmph के ऊपर है। इस मोड में आप कितना भी एक्सेलरेट कर लें, जितना मन चाहे एक्सेलरेट कर लें, आपकी गाड़ी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये पार्किंग मोड में है। ये बच्चों के लिए भी खास अच्छा फीचर है। अगर आप गाड़ी आपकी ऑन है, आप तो हमेशा अगर इसे दबा देते हैं कोई गलती से भी एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत अच्छा फीचर इन्होंने दिया है। तो चलिए लाइट देखते हैं इसकी कैसी है LED। दिन में तो खास इसका आपको असर मिलेगा नहीं, लेकिन लाइट का पैनल आप देख लीजिए। एक लाइट आपको यहाँ मिलती है खूबसूरत, और जो मेन लाइट है वो यहाँ है। ये एक LED एक्स्ट्रा आपको मिली है ब्लू कलर की, रात की इसको मैं आपको दिखा दूँगा वीडियो, वो बहुत खूबसूरत लगती है। इंडिकेटर जलने के बाद ये फ्रंट इंडिकेटर है, उसी तरह से उस तरफ इंडिकेटर है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में अभी तक बात नहीं की, वो है बैटरी और इसकी चार्जिंग की प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, अभी तक हम लोग पेट्रोलियम बाइक चला रहे हैं, हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, अपनी पेट्रोलियम लेते हैं, फ्यूल लेते हैं और हम चल पड़ते हैं। लेकिन ये चूँकि चार्ज करनी पड़ती है, और अभी हमारे देश में खासकर चार्जिंग स्टेशन हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो हम इसे कैसे चार्ज करते हैं, क्या सुविधाएं मिली हैं हमें, तो लेट्स चेक इट आउट। हमें इस पैनल को खोलने के लिए अपने की को मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सीट पैनल को खोलने के लिए अपने की को रिवर्स साइड में एक बार प्रेस करना पड़ता है, और आप देखिए ये खुल गया है। जब आप इसे खोलते हैं तो आपको इसके अंदर मिलता है, ये एक चार्जर है, और ये वर्कस का ही चार्जर है। आप इसके ऊपर अगर फोकस करें मैं तो दिखा दूं कि इसका मॉडल नंबर, इसका इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट जो कि 6 एम्पियर प्लस 0.2 एम्पियर के आसपास है, और बैटरी सीरीज जो है ई-बाइक लिथियम आयन बैटरी। और इसके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, साथ ही साथ उसके बुकलेट में भी इसके सारे डिटेल्स दी हुई है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब मैं बताता हूँ कि चार्जिंग का प्रोसेस क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी बैटरी भी दिखा देना चाहूँगा एक बार। तो ये वो बिल है जो मुझे मिला है, तो इसे साइड में रखते हैं। एक सैनिटाइज़र है, काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। ये मेरा टूल बॉक्स है। ये वो हमने एक हेलमेट ली थी साथ में, तो उसकी जो कैटलॉग है वो है। और बैटरी कहाँ है ये देखते हैं। ये है वो 60 वॉट की बैटरी। अब मैं आपको इसका मेन फीचर बता दूं कि ये तो इसके अंदर फिक्स करके इन्होंने दिया है कि हिले नहीं, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इस बैटरी को यहाँ से खींच के निकाल सकता हूँ। यहाँ से डिस्कनेक्ट करना पड़ता है पहले, ये बैटरी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है, इसको खींच के निकाल सकता हूँ और बाहर कहीं घर में ले जाके भी चार्ज कर सकता हूँ। ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है इसके अंदर। चलिए तो अभी इसको बंद करते हैं, और ये बंद होके आपका डिक्की स्पेस तैयार हो गया। ये टूल बॉक्स रख देते हैं। अब एक बात और बता दूं आपको इससे पहले कि मैं इसे बंद करूं, यहाँ एक MCB स्विच है। तो जब भी आपको लगे कि काफ़ी लंबे अरसे के लिए 2-4 दिन के लिए आप बैटरी मतलब अपनी बाइक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, देन यू कैन स्विच इट ऑफ। द एंटायर सर्किट इज ऑफ नाउ। अब गाड़ी में कहीं पे भी सर्किट में करंट नहीं जा रहा है, बैटरी आपकी खपत नहीं हो रही है। यहाँ लिखा हुआ है टर्न ऑफ द MCB व्हाइल कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग द बैटरी। जब आप बैटरी को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करते हैं तो उस समय इसको टर्न ऑफ करने से बेटर आपको मिलेगा रिजल्ट। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए इसको ऑन कर देते हैं। अब
हम बात कर रहे थे कि इसको जब कनेक्टेड है सब कुछ तो चार्ज कहाँ से करेंगे। आप देखिए यहाँ पे प्लग इन का स्टिकर लगा हुआ है। ये आप इसको उठाइए, इसके अंदर प्रेस कीजिए और इसे आप किसी भी नॉर्मल 6 एम्पियर सॉकेट में डालकर चार्ज कर सकते हैं। एंड दिस इज़ सो वंडरफुल। अगर आपके पास चार्जर है और आप रास्ते में हैं, लंबे रास्ते पर, तभी भी कहीं पर भी अगर आधे 1 घंटे के लिए आप रुकते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें। जब आप इसको प्लग इन करेंगे तो ये कुछ अभी तो मैं नहीं दिखा सकता, नेक्स्ट टाइम कभी चार्जिंग में मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज़ मेन्स ऑन। ये जब भी आप इसको प्लग इन करेंगे ये लाइट ब्लिंक करेगी। देन जब आउटपुट स्टार्ट हो जाएगी तो ये भी शुरू हो जाएगी और फिर ये यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आप शुरू करेंगे चाहे 25%, 50%, 100%, ये ब्लिंक करती रहती है। जब ब्लिंक स्टेबल हो जाती है तो आपका फुल चार्ज होगी। तो बैटरी और जो ये चार्जर है, जो अडेप्टर है, इस पे आपको कंपनी की तरफ से 1 ईयर की वारंटी दी जाती है। साथ ही साथ जो बैटरी हमने देखी उस पे 3 इयर्स की वारंटी है। तो 3 इयर्स के बीच में अगर कोई ख़राबी आती है इसके बैटरी में तो ये आपको रिप्लेसमेंट के तौर पे मिल सकती है या ठीक करके मिल सकती है। और जनरली रिप्लेसमेंट कर दी जाती है क्योंकि ठीक करने के लिए उतना वक्त आप दे नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना बैटरी की गाड़ी चलेगी नहीं। तो ऐसा मुझे कहा गया है, वो मैं आपको जहाँ से हमने ली है उसका इंटरव्यू में मैं आपको दिखाऊँगा। और उनसे भी बातचीत की हमने इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो ही सेड कि अभी जो करंटली उनके पास जो बाइक है उसमें से बेस्ट है ये, और इसलिए हम इसके लिए गए। 2 वेरिएंट थी, हम सिर्फ 70 किलोमीटर रेंज के लिए गए क्योंकि शहर के लिए काफ़ी है और अभी तक मैं चला रहा हूँ, काफ़ी खुश हूँ। एक्चुअली आई बॉट इट एज अ प्रेजेंट फॉर माई वाइफ। और इसी क्रम में अभी एक बाइक इन्होंने ली है, और वो कौन सी बाइक ली है उसकी डिटेल्स आप बताइए। इन्होंने एक हमारे बहुत ही जो अच्छे चालू मतलब हमारे काफ़ी मित्रों ने उसे पसंद किया और अपनाया है। एक वर्कस का फॉल्कन एलआई मॉडल है, बहुत अच्छा मॉडल है वो। 22 एच बैटरी है उसमें और 45 की स्पीड है और 60 किलोमीटर का उस गाड़ी का माइलेज है। और गाड़ी का लुक आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लुक है, बहुत ही एक नज़र में पसंद आने वाला लुक है। और आपको गाड़ी देख करके लगेगा ही नहीं है कि पेट्रोल की है या इलेक्ट्रिक है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि गाड़ी देख करके आप दूर से बता ही नहीं पाएंगे कि ये गाड़ी कौन सी है। और बहुत ही अच्छा पिकअप है गाड़ी का, बहुत स्टार्ट है, आप चलाएंगे बहुत मज़ा आएगा चलाने में आपको, बहुत अच्छी गाड़ी है। सॉकेट है, आप यहाँ से अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ोन रख सकते हैं। यहाँ आप कुछ बॉटल्स रख सकते हैं, अपने वाटर बॉटल, ये स्पेस है, वाटर बॉटल रख सकते हैं। एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। जब हम इसको चलाएंगे रोड पे वो भी विजुअल्स मैं आपको दिखा दूंगा, हालांकि रेंज मैंने आपको दिखा दी है। सो लेट्स होप कि ई बाइक का दौर बहुत जल्दी इंडिया में पूरी तरह से आ जाए और हमें वो चार्जिंग पॉइंट मिले जगह जगह पे, ताकि हम लंबी दूरी भी कर सकें। और पेट्रोलियम अब लगती है कि दूर की कौड़ी साबित होगी, क्योंकि अब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो चुकी है। सो लेट्स होप फॉर द इलेक्ट्रिक एज, इको एज एंड इलेक्ट्रिक बाइक एज। सो दिस इज रितेश ठाकुर signing off for now. Thank you so much for being with me.